Welcome to Just Revise. No lectures, just pure revision. Before we move ahead, let's quickly solve the questions we left in the last video. First question, why are dew drops not formed on a cloudy night? Clouds absorb, देखो जैसे ये क्वेश्चन पढ़ती हूँ मुझे तो एक चीज़ याद आती है कि क्लाउडी नाइट से मतलब जो क्लाउड है वो ट्रैप कर लेता है हीट को, तो इस वजह से जो नीचे लैंड पे टेम्परेचर है वो ठंडा हो ही नहीं पाता है. दैट्स ऑल आई रिमेंबर फ्रॉम माई वीडियोज़. ठीक है, तो इससे मिलता जुलता कुछ मुझे आंसर यहाँ पर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. दैट इज़ बी. क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन. रिफ्लेक्ट्स बैक द अर्थ रेडिएशन का मतलब क्या है कि ये अर्थ ने रेडिएशन निकाली तो क्लाउड्स क्या करते हैं उसको वापस इधर ही भेज देते हैं. यही तो हो रहा है जिसकी वजह से वो ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो लो हो ही नहीं पाता है. तो आंसर इज बी. Next is, in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere? ठीक है. You might get confused with artificial rains और seeding वाले concept से, but यहाँ simple पूछा गया है कि किस context में ये सब करा जाता है. It is done to reduce global warming. ठीक है. A cloudburst is different from rain only in the amount of water that pours down on the earth. The IMD label rainfall over 100 mm per hour as a cloudburst. हमने ये पढ़ा था. Answer is both 1 and 2. ठीक है. With reference to water vapor, which of the following statements are correct? It is a gas, the amount of which decreases with altitude. Its percentage is maximum at poles. देखो वो गैस है, हाँ है. Amount of which decreases with altitude, हाँ क्योंकि हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होएगा, कैपेसिटी कम होएगी तो ऑफकोर्स वाटर वेपर कम होएगा. तो दिस इज़ करेक्ट. मैक्सिमम एट पोल्स, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो आंसर इज ए ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, lightning that separates the nimbus clouds, violent upward movement of air and water particles. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा ही था कि ऑफकोर्स क्लाउड्स मिलेंगे, चार्ज आपस में मिलेंगे तो एयर एग्जिट होएगी बीच में से एंड आवाज़ आएगी. तो फर्स्ट तो सही है. ठीक है. लाइटनिंग डजंट सेपरेट्स निम्बस क्लाउड्स, ये बिल्कुल अब्सर्ड स्टेटमेंट है. तो 2 को हटा देते हैं हम एंड 1 इज़ राइट. तो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 1 and 3 एंड 1 ओनली. वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, दिस इज़ करेक्ट. ऊपर जाएगा वाटर और एयर पार्टिकल्स. ठीक है, वही वाली बात आ गई कि टेम्परेचर घटेगा, हाइट बढ़ेगी, फॉर्मेशन होएगा क्लाउड का एंड एक्सेट्रा. तो यस 3 भी करेक्ट है. तो आंसर इज 1 and 3. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक. सो आज का टॉपिक इज़ ऑल अबाउट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, टाइप्स ऑफ साइक्लोन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. छोटा होने वाला है ये वीडियो. आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट एज सून एज पॉसिबल इन वेरी लेस टाइम. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एयर मास क्या होता है? ठीक है, ये एयर का एक टुकड़ा. ठीक है, अब ये क्या होता है? कोल्ड भी होता है, वार्म भी होता है. कोल्ड कहाँ का होता है, वार्म कहाँ का होता है? कोल्ड कहाँ होता है? पोलर एरिया में, आर्टिक एरिया में. वार्म कहाँ होता है? ट्रॉपिकल एरिया में, इक्वेटोरियल एरिया में. ये तो पता ही होगा कि ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है, ये वाला टेम्परेट एरिया कहा जाता है और ये वाला पोलर एरिया कहा जाता है. ठीक है, प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज अ लेक्चर, इट इज़ अ रिविजन वीडियो. आप अपना पढ़ के आइए, देन कम हेयर एंड रिवाइज विद मी. ओके, यहाँ मैं आपको टेक्निकल्स या छोटी छोटी डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी. आई विल ओनली ट्राई टू रिवाइज एज मच पॉसिबल. जैसे हम कोई से भी लेक्चर लेकर आते हैं क्लास में और फिर आकर रिवाइज करते हैं, ये वो सेशंस है. दीज आर नॉट प्रॉपर लेक्चर्स. एंड जो एंड मोमेंट पे रिवीजन किया जाता है, जो आपको फ्रेंड एक रिवीजन कराता है, ये सब वो है. प्लीज़, लेक्चर का सब्सटीट्यूट ये नहीं है. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आप अपने लेक्चर्स अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अपने टीचर्स से, अपने खुद के नोट से पढ़ के आइए एंड जस्ट रिवाइज विद मी. ठीक है, तभी मैंने चैनल का नाम लिखा है जस्ट रिवाइज. ठीक है, चलो बहुत बातें हो गई. लेट्स स्टार्ट. एयर मास कॉन्टिनेंट पे होता है, वो ड्राई होता है. क्यों? ऑफकोर्स ये बात है. ओशन पे होएगा तो मॉइस्ट होगा, वाटर वेपर हवा में आएगा. और ओशन का जो अपन सिंबल लेते हैं वो एम लेते हैं, दैट इज़ मैरी टाइम. ओ नहीं लेते इसमें. ठीक है, एयर मास की कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये सोर्स के पास होना चाहिए, भले लैंड सोर्स हो, भले ओशन सोर्स हो, उसके नज़दीक होना चाहिए. अगर ये उसके अटैच में नहीं रहेगा तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं ले पाएगा. ठीक है, हाई प्रेशर होना चाहिए लिटिल प्रेशर ग्रेडियंट के साथ. देखो जैसे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा ये तो मूव करने लग जाएगा. ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट कम होएगा तो उसका मूवमेंट थोड़ा कम होएगा, डाइवर्ज नहीं होगा ये. और हाई प्रेशर क्यों? ताकि वो स्टेबल रहे. जैसे ये क्लाउड है, इसके ऊपर अगर प्रेशर रहेगा ना तो ये एक ही जगह टिका रहेगा. ठीक है, अच्छा ज़्यादा हाई प्रेशर भी लगा दोगे ना तो ये डाइवर्ज हो जाएगा. तो वी नीड बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाई प्रेशर. ठीक है, इक्वेटर पे हीट बहुत ज़्यादा होती है.
ठीक है। तो जो वाटर है वो टाइम लेता है वार्म अप होने में, तो वाटर पे एक एयर मास क्रिएट हो सकता है, लैंड पे नहीं हो सकता, होता है पर लाइक जिस पर्पज़ के लिए हमें चाहिए उसके लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, लो प्रेशर नीचे क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। लो प्रेशर नीचे क्रिएट हो जाता है, हवा ऊपर चल जाती है, वेयरएज ओशन पे धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे वो जो एयर मास है वो भी डेवलप होने लग जाता है, उसे टाइम चाहिए होता है, वो उसे टाइम मिलता है ओशन पे, ठीक है। होमोजेनिटी होनी चाहिए, काम कंडीशन होनी चाहिए, कोई शिफ्ट नहीं होना चाहिए एयर मास में। काम कंडीशन कैसे आएगी? जब लिटिल प्रेशर ग्रेडियंट होएगा, जब प्रेशर ग्रेडियंट ही कम होगा तो एयर मास को मूवमेंट की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो काम कंडीशन में वहीं का वहीं स्थिर रहेगा। और प्लेन सर्फेस होना चाहिए, जैसे माउंटेन में यू कांट फॉर्म एन एयर मास, ठीक है। यू नीड प्लेन सर्फेस, यू नीड यूनिफॉर्म सर्फेस, ठीक है। एयर मास स्टेबल भी होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं। स्टेबल वही जो बिल्कुल काम कंडीशंस में हो, अनस्टेबल के मतलब ग्रेडियंट है तो इधर उधर हो रहा है वो, ठीक है, हवा चल रही है तो इधर उधर मूव कर रहा है वो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोप्स। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कि दो तरीके के मूवमेंट ऑफ एयर होता है, ठीक है। फ्रंट फॉर्म करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब यह है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट क्या होता है? देखो मैंने हमेशा से कहा है जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से शुरुआत है, सोर्स है, वहीं से उसका नाम पड़ेगा। वार्म फ्रंट मतलब वार्म एयर इज टेकिंग एक्शन ओवर हेयर, वार्म एयर इज इनिशिएटिंग। अब देखो ये जो अच्छा ये कहाँ की बात हो रही है? ये हमारी बात हो रही है, ये तो 0 डिग्री पे अपना ईस्टर्न ईस्ट चल रही है आराम से, इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये दोनों ही वार्म है। तो जो वार्म होती है वो तो आपस में टकराएगी नहीं, वो तो आराम से घुल मिल के आगे बढ़ जाएंगी, ठीक है। पर प्रॉब्लम आती है यहाँ, यहाँ फ्रंट बनता है, यहाँ से कोल्ड आ रही है, यहाँ से वार्म आ रही है, तो यहाँ पर फ्रंट बनता है। इधर की बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टेम्परेट जोन की बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो अब होता क्या है कि दो तरीके हैं, एक होता है वार्म फ्रंट, एक होता है कोल्ड फ्रंट, ठीक है। वार्म फ्रंट कैसे बनता है? ये जो गर्म हवा है ये स्लोली ऊपर हो रही है, ठीक है। कोल्ड फ्रंट यहाँ आ रहा है, ठीक है, पर ये स्लोली ऊपर हो रही है। क्यों? क्योंकि वार्म फ्रंट में वार्म एयर जो होती है वो एक्टिव होती है, ठीक है। एक तरफ वार्म एयर एक्टिव है इसलिए वार्म फ्रंट बोलेंगे, एक तरफ कोल्ड एयर एक्टिव है तो इसे कोल्ड फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इमेजिन कि जो कोल्ड फ्रंट है एक दीवार है, और ये जो वार्म कोल्ड फ्रंट नहीं, कोल्ड एयर मास जो है वो एज अ दीवार खड़ा है, और ये वार्म एयर जो आ रही है ये धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ठीक है। बिकॉज वार्म एयर इज एक्टिव, हैज़ मोर एनर्जी, विल राइज अप, ठीक है। तो जेंटल स्लोप बनता हुआ दिख रहा है आपको, ईजिली स्मूथली जा रहा है। इसमें बनते हैं निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड्स। निम्बोस्ट्रैटस का यहाँ मीनिंग हो गया, निम्बो मतलब रिप्रेजेंटिंग लॉट ऑफ वाटर, स्ट्रैटस मीन्स लेयर में क्लाउड्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्लाउड्स बनते जाएंगे, वाइड स्प्रेड एरिया में होंगे, क्योंकि देखो स्लोली हो रहे हैं, तो थोड़े क्लाउड्स यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, 400-500 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, और धीरे धीरे बनेंगे क्योंकि स्लोली काम हो रहा है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, वाइड स्प्रेड होते हैं, ठीक है। पीसफुली रेनफॉल करेंगे, इसमें वार्म एयर एक्टिव होती है, लेयर्स ऑफ क्लाउड बनेंगे और इसकी स्पीड लेस होती है, ठीक है। और टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों देखने को मिलेगा? देखो हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा, पर इधर अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ से नीचे आने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या दिखेगा कि जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ घट रहा है। दैट मीन्स इसका अपोजिट लिखो तो हाइट के साथ बढ़ भी रहा है, कि देखो यहाँ कुछ होगा 3 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री, और यहाँ देखो गर्म हवा ऊपर जा रही है तो 12 डिग्री 15 डिग्री। तो बेसा क्या हो रहा है? टेम्परेचर इन्वर्जन। हमने पढ़ा ये है कि हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, पर हो क्या रहा है? हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब कोल्ड फ्रंट में क्या हो रहा है? कोल्ड फ्रंट में हो रहा है कि कोल्ड जो एयर है वो इनिशिएट करिए। इसमें क्या होता है? आराम से वार्म एयर चल रही है चुपचाप से, कोल्ड एयर आकर यहाँ पे धक्का मारेगी। अब ऑफकोर्स अब इसको अपन ने इमेजिन किया एज अ वॉल, इसको इमेजिन करो एज अ कोई मोटा सा इंसान आपकी तरफ भाग के आ रहा है, तो व्हाट यू डू, यू जस्ट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दैट, तो आप तुरंत भागोगे ऊपर की साइड, ठीक है, क्योंकि आप वार्म एयर हो जो हवा में इजीली जा सकती है। तो जो स्लोप है वो क्या हो गया? स्टीपी हो गई। देखो ये स्लोप हो गया, स्टीपी स्लोप हो गया। इसमें को अब फटाक से ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है, तो आप कैसे क्लाउड्स बनाओगे? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनाओगे। क्यूमुलो हेयर इज कॉटन लाइक और निम्बस इज वाटर वाले, ठीक है, वाटर कंटेंट होगा उसमें। स्मॉल एरिया को कवर करोगे क्योंकि देखो इतने से एरिया में ही क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, वेयर इसमें तो पूरे एरिया पे फॉर्मेशन हो रही है। 50 to 100 किलोमीटर्स, स्मॉल ड्यूरेशन, थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म आ सकते हैं क्योंकि आप तुरंत ऊपर गए हो, है ना। कोल्ड एयर एक्टिव होती है, एवल शेप बनता है, स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। आया समझ में? फ्रंट्स जो होता है वो ट्रॉपिक में अपेयर नहीं करते हैं क्योंकि जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो दोनों जगह होती है, नॉर्थ एंड साउथ में, विच आर वार्म वन ओनली, ठीक है। अब आते हैं फ्रंटोजेनेसिस पे। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब होता है मेकिंग ऑफ फ्रंट, ठीक है, राइज ऑफ हॉट एयर,
टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। फ्रंटोलाइसिस में क्या होता है कि वो जो हॉट एयर है वो, अब अच्छा ये प्रोसेस ख़त्म कब होएगा, जब ये पूरी कोल्ड एयर इधर नीचे आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी, क्योंकि हॉट एयर को तो ऊपर ही राइज करना है अल्टीमेटली, ये पूरी इधर आ जाएगी और ये पूरी ऊपर चल जाएगी। तो जब ग्राउंड पे सिर्फ कोल्ड वाली एयर रह जाएगी तब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज फ्रंटोलाइसिस, कंप्लीशन ऑफ हॉट एयर कंप्लीटली गोइंग अपवर्ड, ठीक है, और नीचे रह जाएगी कोल्ड एयर, ठीक है। सब कुछ ये मिड और हाई लैटिट्यूड्स पे होता है क्योंकि वहीं पर ही फ्रंट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, देयर इज़ नो हॉट एयर टू राइज अप एंड टू मेक क्लाउड्स एंड टू गिव रेनफॉल, तो स्काई क्लियर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। नाउ कोरिलेस फोर्स मैंने बताया था, नॉर्थ में राइट की तरफ होता है, साउथ में लेफ्ट की तरफ होता है। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का भी थोड़ा डिफरेंस है। नॉर्थ में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट साइक्लोन और उसकी डायरेक्शंस, ठीक है, अलग अलग होती है नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है। साइक्लोन क्या होता है, वो लो प्रेशर ग्राउंड पे बनाता है और कन्वर्ज करता है ग्राउंड पे। इस पर क्या होता है कि एक छोटा सा ये एरिया है, यहाँ पर बन जाएगा आपका लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर बन जाएगा, और जो आसपास का एरिया यहाँ होगा ऑलरेडी हाई प्रेशर। तो अब ऑफकोर्स बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा, हाई से लो की तरफ जाएगा, तो जितना भी हमारा एयर है वो मूव करेगा हाई टू लो की तरफ, ठीक है। सीधे सीधे मूव करना चाहिए पर ये मूव नहीं करेगा, इसमें लगेगा कोरिलेस फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्थ में तो वो राइट की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, और साउथ में तो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, ओके, गॉट इट। तो ये होता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये आइसोबार सिस्टम बन गया। आप ये देखो, ये आइसोबार सिस्टम नहीं बन गया, यहाँ कांस्टेंट हाई प्रेशर है विद सिमिलर प्रेशर और यहाँ सिमिलर प्रेशर है, तो ये अपने आप में आइसोबार वाली कंडीशन से आ गई, ठीक है। अब देखो हर साइड से आ रहा है, ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट भी ज़्यादा है, यहाँ अलग प्रेशर है, यहाँ अलग प्रेशर है, और इन दोनों में आपस में बहुत डिफरेंस है, तो जो स्पीड होगी वो भी बहुत तेज़ होगी, गॉट इट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ सब लिख दिया जो भी मैंने बोला। साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ठीक है। टेम्परेट वाले जो होते हैं ऑफकोर्स वहाँ जो विंड्स चल रही हैं उसके हिसाब से वो लोग इफेक्ट होंगे, दे आर अफेक्टेड बाय पोलर ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, वही है, वो ही अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। तो देखो ज्योग्राफी में आप देखोगे कि अगर आपने पहले बेसिक पकड़ लिया है उसी को यूज़ करके दे आर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स ऊपर ऊपर, उसके फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब हमको सिंपली पता है कि ट्रॉपिकल में ईस्टर्ली घूमती है तो उसी से ट्रॉपिकल साइक्लोन इफेक्ट होंगे ना, और टेम्परेट में पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली घूमती है तो वो उसी से ही इफेक्ट होंगे। और इफेक्ट इधर का मतलब ये होता है कि साइक्लोन बन तो जाते हैं विद हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर थिंग, बट उनका मूवमेंट किसकी वजह से होता है, विंड्स की वजह से मूवमेंट होता है, वो उनको धक्का मारती हैं। और ये कब तक सस्टेन कर पाती है, जब तक नीचे लो प्रेशर मेंटेन्ड है तब तक। जैसे लो प्रेशर खत्म, साइक्लोन शांत हो जाता है, थिंग्स गेट ईजी, ठीक है। अच्छा, टेम्परेट साइक्लोन कहाँ इफेक्ट करेगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, जब उसका मूवमेंट ही इस साइड है तो अगर यहाँ कोई कॉन्टिनेंट आ रहा है तो वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट में इफेक्ट करेगा। और देखो सी जैसे आई एम नॉट लेट मी मेक नॉर्थ अमेरिका, आई डोंट नो हाउ शुड आई मेक इट, बट ठीक है, चलो नॉर्थ अमेरिका इसे इमेजिन कर लो, ठीक है। अब अगर यहाँ से आ रहा है टेम्परेट साइक्लोन बन के, ठीक है, और इसको वेस्टर्ली लेकर आ रही है साथ में, या पोलर ईस्टर्ली भी साथ में लेकर आ रही है, तो ये तो सी है, ये तो लैंड है, तो ये जो लैंड है ये लैंड का वेस्ट साइड हो गया, कॉन्टिनेंट का वेस्ट साइड हो गया, और सी का तो ईस्ट साइड हो गया, तो ये इसको इफेक्ट करेगा, विच इज़ दैट, बस इतना ही लिखा है। आप उसको थोड़ा भी इमेजिन करोगे ना, थोड़ा भी मैप पे देखोगे, आप समझ जाओगे कि टेम्परेट साइक्लोन जो है वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट और ईस्ट ऑफ ओशन को इफेक्ट करता है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ईस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट और वेस्ट ऑफ ओशन को करता है। क्यों? क्योंकि वो तो यहाँ से आ रहा है ना, तो ऑफकोर्स ये बात है, वो ईस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करेगा और सी के वेस्ट ओशन को करेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल वाले ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं और टेम्परेट वाले थोड़े पीसफुल होते हैं, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन, बॉम्बोजेनेसिस और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। बॉम्बोजेनेसिस क्या होता है, बहुत कम प्रेशर होता है फॉर 24 आवर्स, दैट्स द ओनली की वर्ड यू नीड टू नो, कि जो साइक्लोन होता है लो प्रेशर क्रिएटेड होता है फॉर 24 आवर्स। अब देखो साइक्लोन बनता कैसे है, ठीक है। ये स्टेशनरी फ्रंट है, कि कुछ नहीं हो रहा है, फ्रंट मतलब जहाँ दोनों अपोजिट टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आती है, स्टेशनरी है, ये वार्म घूम रही है अपने तरीके से, ये कोल्ड घूम रही है अपने तरीके से। अब क्या मूवमेंट स्टार्ट होएगा, अब क्या होगा, जो कोल्ड वाली है ना ये वार्म को पकड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा और तेज़ी से पकड़ने की कोशिश करेगी। तो एक टाइम क्या आएगा कि घूमते 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 ये क्लाउड, कोल्ड वाली तो नीचे आ जाएगी और बीच में ट्रैप हो जाएगी अपनी वार्म फ्रंट, ठीक है, जो वार्म एयर है वो कैप्चर हो जाएगी, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है।
इंडिया में विंटर में सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ होता है। जितना भी विंड सिस्टम है वो नीचे थोड़ा खिसक जाता है, क्योंकि जहाँ सन जाता है उसके हिसाब से ही अपना जो सिस्टम है ट्रैवल करता है ऊपर नीचे, ठीक है। वेस्टर्ली जो पास करती है वो नॉर्थ इंडिया से पास करती है और फिर वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देती है, ठीक है। मतलब ये डिस्टर्बेंस चल तो रहा होता है, पर हमको इफेक्ट कब करता है, जब वो नीचे आता है। वो ऊपर भी कर रहा होता है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल्स होती हैं, फ्रंटल विंटर रेनफॉल्स होती हैं। और जो साइक्लोन हमारे पास आएगा, नॉट नेसेसरी कि वो हमें बरसात ही दे रहा है, क्या पता साइक्लोन ही हमारी तरफ फॉर्म हो रहा हो, या मिड फेज़ में हो या एंड फेज़ में हो। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ साइक्लोन हमें कोई सा भी हिट कर सकता है। फ्रंट होते हैं स्टेशनरी, कोल्ड, हॉट, वार्म, ऑक्लूडेड, ठीक है। ऑक्लूडेड क्या होता है, जब वार्म एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है दो कोल्ड एयर मास के बीच में, जो हमने यहाँ देखा, ठीक है, कि कोल्ड के बीच में वार्म अटकते हैं, दैट इज़ ऑक्लूडेड। स्टेशनरी की कोई भी एक्टिव नहीं, कोल्ड फ्रंट मतलब कोल्ड आगे है, ठीक है, हॉट या वार्म फ्रंट की वो ओवरटेक कर रही है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दी। दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। एंड ऑक्लूडेड अभी मैंने बता दिया कि कोल्ड उसको चेस करता रहता है, इतना चेस कर लेता है कि हॉट तो हल्का है वो ऊपर चला जाता है और कोल्ड ही नीचे नीचे रह जाता है, ठीक है। और इधर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड विटनेस्ड है। देखो हमने हॉट फ्रंट पढ़ लिया, जिसमें हॉट फ्रंट एक्टिव होता है, इसमें कोल्ड फ्रंट, हॉट एयर मास एक्टिव होता है, इसमें कोल्ड एक्टिव होता है। इसमें अलग अलग टाइप के क्लाउड्स बनते हैं, पीसफुल होता है और एक बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म देता है, हेल स्टॉर्म देता है, और एक स्टेशनरी कुछ भी नहीं होता, और एक ऑक्लूडेड अभी पड़ा जिसमें कोल्ड नीचे रह जाता है। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट्स, ठीक है। इंडिया सम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है सन, ठीक है। वेस्टर्ली जो होती है वो ऊपर आ जाती है, इंडिया के थोड़े ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो हमको इतनी इफेक्ट नहीं करती है। मानसून जो होता है वो साइक्लोन लाता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ईस्टर्ली आती है वो साइक्लोन आता है बंगाल और उड़ीसा में, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए, ठीक है। वी नीड ओशन, क्योंकि पानी चाहिए, पानी वाली एयर ऊपर जाएगी, सॉलिडिफाई होएगी, टेम्परेचर ठंडा होएगा तो हमें रेनफॉल मिलेगी। 27 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए टेम्परेचर, किसका, ओशन का, ठीक है। कोरलॉइस फोर्स होएगा इफेक्ट। सी आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, मतलब मैं ऑफ कैमरा इसको ईजिली प्रोनाउंस कर पाती हूँ, बट बिकॉज आई स्पीक टू मच तो मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, वैसे मुझे आता है इसे प्रोनाउंस करना। लेटेंट हीट चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स वो जो हीट है वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करती है, ठीक है। नो वर्टिकल विंड डिस्टर्बेंस चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि वो एयर मास को उस एरिया की, उस प्रॉपर जगह की प्रॉपर्टीज़ उठानी, तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वो इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा तो प्रॉपर्टीज़ कैसे लेगा उसकी, ठीक है। सो सी व्हाट हैपेंस इज, लो प्रेशर नीचे क्रिएट होता है, ठीक है। स्टेबल क्लीन स्काई टेम्परेचर +10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये ओके, सो सी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू होता क्या है, आराम से समझेंगे। दिस इज समथिंग एल्स और दिस इज समथिंग एल्स, जो भी आगे का मैटर है। साइक्लोन की कंडीशंस पर लिए कैसे बनता है, होता क्या है वो समझो। ओशन में होता है, ठीक है, मॉइस्ट एयर जो होती है वो ऊपर राइज करती है, टेम्परेचर घटेगा, हाइट बढ़ेगी, तब कैपेसिटी कम होगी, आरएच ज़्यादा होगा, रेनफॉल होगी, ठीक है। इतना समझ आता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। अब ये सक्शन कैसे मेंटेन रहता है, कि ये कैसे सक करता रहता है। अब अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि यार हवा सक कर रहे हैं, वो कैसे होता है। यू कैन सी, आपको इसके डायग्राम्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे एनसीईआरटी में और गूगल करने पे भी, डू वॉच देम, या यूट्यूब वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा एनिमेटेड तरीके से बताया होगा, ठीक है। सक्शन मेंटेनेंस कैसे होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक है, लेटेंट हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ते ही हवा और हल्की हो गई, हवा गर्म थी और ऊपर उठेगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हवा और ऊपर उठी तो जो नीचे एयर सक्शन बन गया, फिर वहाँ और एयर आएगी, फिर ये भी ऊपर उठेगी लेटेंट हीट रिलीज करने के बाद, तो और नीचे हवा वॉइड हो जाएगा, सक्शन क्रिएट हो जाएगा, तो और एयर आएगी। तो इस तरीके से सक्शन बनता है और ये लूप रिपीट पे चलता रहता है, ठीक है। अब ये लूप ख़त्म कब होएगा, जब लैंड पे आ जाएगा साइक्लोन, जब मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा लूप को मेंटेन करने के लिए, तो वो लूप वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। समझ आया। अब ये आपको ना साइक्लोन के अंदर का बताया जा रहा है, ये देखिए आप, इसमें क्या बताया जा रहा है, ये पानी है, ठीक है। अब ये आई वॉल है, आप ऊपर से देखोगे ना ये आई है। अच्छा, आई किस में मिलेगी, जिसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, साइक्लोन है ना, तो आई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, क्या हवा ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर क्लाउड्स तो बनेंगे, टेम्परेचर कम होएगा, हाइट बढ़ेगी, क्लाउड्स तो बनेंगे। क्लाउड्स कौन से बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। तो इसमें क्या चीज़ हमें याद रखनी है, वो 3 चीज़ें याद रखनी है। एक कि आई क्रिएट होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई क्रिएट होती है, ये आई वॉल कहलाती है, ठीक है।
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। प्लस ये जो अंदर का माहौल है, साइक्लोन के अंदर का माहौल, वो क्या है? दैट इज स्टेबल, क्लीन स्काई एंड टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। प्लीज़ नोट दिस थिंग, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये छोटी सी माइन्यूट सी डिटेल है जो आसानी से पूछी जा सकती है। लाइक दिस इज़ सो ऑब्वियस टू आस्क कि ये बच्चे भूल जाएंगे। क्या बोला मैंने? वापस बोलती हूँ मैं। आई होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ठीक है, और आई वॉल होती है, स्टेबल होता है अंदर का मामला। ये जो रिंग बनाई है इसके अंदर का मामला स्टेबल होता है। क्लीन स्काई होता है क्योंकि ऑफकोर्स क्लाउड की फॉर्मेशन तो यहाँ हो रही है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है ना, क्लाउड की फॉर्मेशन यहाँ और यहाँ होगी, ठीक है। और टेम्परेचर जितना भी हो उससे 10 डिग्री ज़्यादा होता है। सैफिर सिम्पसन की स्केल यूज़ की जाती है टू मेजर द विंड स्पीड ऑफ अ साइक्लोन। इसकी कैटेगरीज 3, 4, 5 जो होती है वो डेंजरस होती है, ठीक है। इंडियन ओशन में साइक्लोन कहते हैं इस चीज़ को, अटलांटिक में इसे हरिकेन कहते हैं, पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में से टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में से विली विली कहते हैं, ठीक है। टू रिमेंबर इट आई जस्ट मेक इट कि देखो ऑस्ट्रेलिया में विली विली, यहाँ साइक्लोन बोला जाता है या हरिकेन बोला जाता है या टाइफून बोला जाता है इसको वर्ल्ड मैप के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये होता है निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये होती है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबव बनता है, ये बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है। ये वेस्टर्ली इन्फ्लुएंस्ड होता है, ये ईस्टर्ली इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट और ईस्ट ऑफ ओशन को इफेक्ट करता है, ये ईस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड वेस्ट ऑफ ओशन को इफेक्ट करता है। ये पीसफुल होता है, इसमें थंडरस्टॉर्म डेंजरस डिस्ट्रक्टिव होता है, विच मेक्स इट नॉट गुड फॉर क्रॉप्स। इट इज़ बैड फॉर क्रॉप्स क्योंकि ऑफकोर्स आप बताओ ना, इतनी गंदी बारिश आएगी, ओले ओले गिरेंगे तो क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगे। ये पीसफुल होता है तो इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। तो हम कहते हैं ना ठंड में बारिश आ गई, दैट इज़ गुड, ठीक है। इन विंटर लेट समर्स ये वेस्ट से ईस्ट मूव करता है, ये ईस्ट से वेस्ट मूव करता है। आई फॉर्म नहीं होती है क्योंकि इसमें कोल्ड चेजिंग हॉट हो रहा होता है। इसमें ये नहीं होता है कि है ना सक्शन सिस्टम नहीं फॉर्म होता है। सी ट्रॉपिकल वाले में सक्शन सिस्टम फॉर्म होएगा और जो टेम्परेट वाले हैं उसमें वो जो मैंने आपको बताया था ऑक्लूडेड वाला कि कोल्ड चेजिंग हॉट वाला सिस्टम होगा तो आइस फॉर्मेशन होगी ही नहीं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक्स इट हैज़ बीन आस्क्ड वंस, ओके, जितना मुझे याद आ रहा है। फ्रंटल ये कन्वेक्शनल होता है। फ्रंटल मैंने बताया था ऑक्लूडेड फ्रंट की बात हो रही है और ये टेम्परेचर राइज के हिसाब से बनता है। तो जो हमने फ्रंट वाला कॉन्सेप्ट समझा था वो हमने समझा था टू अंडरस्टैंड टेम्परेट साइक्लोन, और जो हमने बेसिक पढ़ा था कि टेम्परेचर ऊपर कम होता है, हाइट ऊपर होती है, कैपेसिटी फुल हो जाती है, रेनफॉल होती है, दैट इज़ फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। वो कॉन्सेप्ट इधर पढ़ा था इसके लिए। ये लैंड एंड ओशन दोनों पे होता है और इफेक्ट्स द लार्ज एरिया। ये ओशन में फॉर्मेशन होती है तो टेम्परेट के कंपैरिजन में कम एरिया को इफेक्ट करता है क्योंकि ये ओशन प्लस लैंड में होता है ना। इसका जो आधा काम है वो ओशन में ही होता है और इनफैक्ट लैंड पे आ गया तो ये कम हो जाता है क्योंकि इसको मॉइस्चर ही नहीं मिलता है, इसको पानी ही नहीं मिलता है, तो इसका जो इफेक्ट है वो कम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जेट स्ट्रीम्स, दैट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड। इसमें क्या होता है कि देखो जब अपन ज़मीन पे है, नीचे है, ठीक है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर तो हर जगह बनता है और जो नीचे बन रहा है वो ऊपर भी बनता है। दिस इज़ वेरी ऑपोजिट। इधर ही ऊपर का मतलब है टू अ हाइट, ठीक है, अपन से ऊपर। तो क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी हवा जाती है और कोरियोलिसिस फोर्स होता है और फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ऑफ बिल्डिंग्स, है ना, ट्रीज़, तो थोड़ा इसमें हिंड्रेंस आती है तो ये थोड़ा सा बेंड हो पाता है। बट हवा में तो कोई हिंड्रेंस ही नहीं है, नो बिल्डिंग्स नो फ्रिक्शन, तो ये बहुत तेज़ बेंड कर जाता है, ठीक है। लेस फ्रिक्शन की वजह से ये आराम से फुल्ली बेंड हो जाता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन वेस्टर्ली जैसे होती है, ठीक है। और ये चीज़ लिखिए, सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, एयर में फ्रिक्शन लेस होता है, हाइट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम होता है। ये अपर ट्रोपोस्फेयर में होता है और ये ट्राइसेल्स के भी अबव होता है। आपको लगे कि हेडले फेरल पोलर सेल्स के अटैच में काम है, नहीं, उससे भी ऊपर काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आइसोबार के पैरेलल हो जाता है, ठीक है, गेट्स पैरेलल टू आइसोबार। एफेक्ट्स टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अपर लेवल वेस्टलीज कहते हैं इसको। हाई वेलोसिटी होती है क्योंकि हाई प्रेशर ग्रेडियंट होता है। परमानेंट होती हैं 2 पोलर और 2 सब ट्रॉपिकल, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ये मियांडर करती है, मियांडर मतलब ऐसे कर्व्स होते हैं इसमें, तो ये हवा घूम रही है, ठीक है। अच्छा ये ऐसे समझो, ये हमारी लैंड है, ठीक है, ये ऐसे 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 घूमती है ऊपर की साइड हाइट पे, ये ऐसे 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 घूमती है। तो आप ये समझो कि ये इस वाले एरिया पे तो लो प्रेशर दे रही है, ठीक है, इस वाले एरिया पे ये हाई प्रेशर डाल रही है, इस वाले एरिया पे लो प्रेशर डाल रही है, इस वाले एरिया पे ये हाई प्रेशर का काम कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे इसके ये क्रेस्ट और ट्रो बन रहे हैं
उस हिसाब से ये प्रेशर रिलीज़ कर रही है लैंड पे, हाई लो, ठीक है, आया समझ में। तो इसके ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से भी हमें इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अगर ये लो प्रेशर कर रही है तो ये साइक्लोन को इंटेंसीफाई कर रही है, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट होने से साइक्लोन बनता है, और ये और लो प्रेशर दे देगी तो और इंटेंसीफाई हो जाएगा। पर ये हाई प्रेशर देगी क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा, थोड़ा इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या लैंड पे, अगर ये लो प्रेशर क्रिएट करती है तो साइक्लोन इंटेंसीफाई हो जाता है, हाई प्रेशर करती है तो इंटेंसिटी साइक्लोन की लेस हो जाती है, ठीक है। आगे कि ये समर्स में नॉर्थ हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाती है, विंटर्स में सर्दर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाती है। ये विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होते हैं वो आते हैं इंडिया में विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्ली एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। इसे मियांड्रिंग जेट्स भी कहते हैं और रोज बाय वेव्स भी कहते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होएगी, ठीक है। अब ये दो छोटे से टॉपिक है विच यू नीड टू स्टडी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसके 3 काम है, इसकी ऑब्जर्वेशंस देना, वेदर फोरकास्ट की, और सिस्मिक एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना। 4 कलर कोड है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ करता है एज पर एयर पोल्यूशन एक्ट। ये पूछा गया काफ़ी बार, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर, पी पोल्यूशन बोर्ड, ए एयर एक्ट, एयर इंडेक्स निकालते हैं। ये क्या करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन सा इंडेक्स निकालता है, मेजर्स डेंसिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन माइक्रोग्राम, ठीक है, MQ। कौन से पॉल्यूटेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, PM 2.5, PM10, NO2, SO2, O3, CO, CH3 दैट इज अमोनिया, एंड लेड दैट इज PB। PM क्या होता है, इट इज़ अ पर्टिकुलर मैटर हुज डायमीटर इज लेस देन 2.5 माइक्रोन, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसका जो डायमीटर है वो लेस देन 2.5 माइक्रोन हो। एंड व्हाट इज अ पर्टिकुलेट मैटर, इट इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जस्ट लाइक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बट नॉट दैट। या ये बनाते भी होंगे, मतलब दे माइट बी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें जो नोट करने की वो है कि भाई इसमें CO2 को भी मेजर किया जाता है एंड NO को भी मेजर किया जाता है, NO2 और CO2 दोनों को मेजर किया जाता है। हमको लगता होगा कि CO2 तो क्या ही मेजर करोगे ऐसे वैसे करके, तो नहीं, मेजर किया जाता है, ठीक है। CO2 इज समथिंग वी कैन, कि CO2 को मेजर करके क्या मिलेगा, हमें लगता है वो डेंजरस नहीं है, बट एज आई टॉट यू CO2 फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड जो हीट ट्रैप करता है। तो जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतना टेम्परेचर राइज होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उसको भी हमें मेजर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ग्रुप में मैंने लिख दिया है, इफ़ यू लाइक इट यू कैन रिमेंबर दिस वे। P से PB, PM 2.5, PM10, देन इट इज़ NO2 SO2, देन इट इज़ CH3 O3 CO, ठीक है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ क्विकली वील सी द PYQs। थंडरस्टॉर्म की यहाँ बात हो रही है, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स की बात हो रही है। साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है। प्राइमरी कॉज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास के ऊपर है, ठीक है, वी कैन डू इट। ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन है। सो फाइन, आई थिंक सारे क्वेश्चंस आर इजी टू सॉल्व, हमने सब कवर अप किया है इस वीडियो में। So please comment down your answers in the comment sections. I'll see you in next video. Till then, just revise. No lectures, just pure revision.